मुंगेर में भी जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। छोटे विमान से सफर कर सकेंगे मुंगेरवासी। रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान योजना के तहत छोटे विमान के लिए हवाई अड्डा का होगा विस्तार। सरकार ने जारी किए 25 करोड़ रुपए। मुंगेरवासी काफी खुश। दरअसल रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से मुंगेर स्थित सफिया सराय हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का प्रस्ताव कैबिनेट में पास करते हुए इसके लिए 25 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत 19 सीटर छोटे विमानों की उड़ान के लिए सफिया सराय हवाई अड्डे को तैयार किया जाना है। छोटे विमान के उड़ान हेतु हवाई अड्डा का रनवे कम से कम 1500 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा होना चाहिए, परंतु हवाई अड्डा के रनवे की लंबाई कम रहने के कारण ये फिलहाल छोटे विमान की उड़ान सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है। वर्तमान में सफिया सराय हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई 1200 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है। ऐसे में रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन हवाई अड्डे के पश्चिम और दक्षिण दिशा में जमीन अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है। मुंगेर डीएम अनीश कुमार सिंह ने बताया है कि अंचलाधिकारी के साथ वह खुद सफिया सराय हवाई अड्डे के इर्द गिर्द इलाके का अवलोकन करेंगे। मुंगेर हवाई अड्डे से रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान योजना के तहत छोटे विमान की उड़ान सेवा आरंभ हो जाने पर जिलेवासी हवाई जहाज से बड़े शहर का सफर तय कर सकेंगे। हवाई अड्डा में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण के अलावा लाउंज बिल्डिंग, यात्रियों के लिए वातानुकूलित प्रतीक्षालय सहित अन्य निर्माण का कार्य किया जाएगा। फिलहाल सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिस कारण निर्माण में राशि की दिक्कत नहीं आएगी। मुंगेर में भी हवाई सेवा शुरू होने के सपने देख रहे मुंगेर वासी में इसको लेकर काफी उत्साह है कि अब मुंगेर में हवाई सेवा का आनंद ले सकेंगे। जहाँ तक आपका प्रश्न है, बहुत से जिलों में हवाई सेवा दी जा रही है, तो मुझे याद है कि सर्वप्रथम मुंगेर में हवाई सेवा देने की बात बिहार में हो रही थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। मुंगेर में हवाई सेवा देना इसलिए आवश्यक है कि यहाँ से पटना जाने में 4 घंटे लगते हैं और किसी भी व्यक्ति को अगर हवाई सेवा कोई इस्तेमाल करना होता है तो उसमें काफ़ी परेशानी आती है। और मुंगेर से अधिकांश लोग हवाई सेवा से सफ़र करते हैं। यहाँ पर के बच्चे लोग बाहर पढ़ते हैं, उनको जाने आने में परेशानी होती है। इसलिए अगर और यहाँ पर हवाई सेवा के लिए पर्याप्त जगह है, फिर भी सरकार क्यों नहीं इसे अनुमति दे रही है, ये हम लोगों के समझ के बाहर है। हम लोगों का यह स्पष्ट मानना है कि मुंगेर में अगर हवाई सेवा उपलब्ध कराई जाती है तो निश्चित रूप से पर्यटन उड्डयन विभाग को पूर्ण रूपेण रेवेन्यू मिलेगी और किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। शहरवासियों को भी इससे बहुत फायदा होगा। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में शहरवासियों को भी फायदा होगा और मुंगेर के आसपास के जितने भी स्थान है, जैसे खड़गपुर, तारापुर, संग्रामपुर, सभी लोगों को इससे सहूलियत होगी। दुनिया सिमटेगी। जी, आप अपना नाम बता दें। कृष्ण कुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुंगेर। निश्चित रूप से यह बहुत ही दुखदायी है कि केंद्र सरकार का पैसा और राज्य सरकार का पैसा इस तरह व्यर्थ जा रहा है। जिस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुंगेर में आगमन हुआ था, उस समय भी करोड़ों रुपए व्यय किए गए थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो पैसे व्यय हुए, वो पैसे समूचे समाप्त हो गए, तो वहाँ पर गड्ढा कर दिया गया और उस जगह का कोई यूज नहीं हो रहा है। जबकि ये पूर्ण रूपेण हवाई अड्डा का रूप है, यहाँ पर जगह है, फिर भी सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है। यहाँ के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, जो कि मुंगेर के ही पहले जो मुंगेर जिला था उसके अंतर्गत ही तारापुर आता था और वो यहाँ के ही वासी हैं, फिर भी वो सुल्तानगंज को क्यों प्रश्रय दे रहे हैं, ये हम लोग उससे समझ के परे की बात है। सुल्तानगंज में बने इसका हमारा विरोध नहीं है, लेकिन प्राथमिकता मुंगेर की होनी चाहिए ताकि यहाँ के आसपास के लोग के साथ साथ मुंगेर शहर के वासी इससे लाभान्वित हो सके। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? निश्चित रूप से इस तरह का सरकार का पैसा जो बर्बाद किया जा रहा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है और गवर्नमेंट इस तरह से बर्बाद कर रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आगे से केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी कोई भी कार्य नहीं करें जिससे कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो। देखिए, जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है RCS उड़ान, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, इसके तहत मुंगेर जिले का भी चयन किया गया है और 25 करोड़ की राशि जो है मुंगेर में हवाई सुविधाओं के विकास के लिए स्वीकृत की गई है, जिसके तहत टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, ATC टावर आदि का निर्माण सम्मिलित है और बहुत ही जल्दी विशेषज्ञों की टीम आएगी और यहाँ का विजिट करेगी। वर्तमान का जो रनवे है 900 मीटर है और उसको हम लोग देख लेंगे। अतिरिक्त अगर इसको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी तो भूमि का ग्रहण करके इस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, यहाँ क्या क्या बनना है सर?
यहाँ पर एयरपोर्ट का जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसका निर्माण किया जाएगा, एटीसी टावर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रहती है उसका निर्माण किया जाएगा और इसके साथ में जितने भी अनुषंगिक सुविधाएं हैं वो सभी चीज़ों का विकास किया जाना प्रस्तावित है।